प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं संजय मौर्य और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार समास विचार का। और इसके अंतर्गत इस समय समासांत प्रकरण का अध्ययन चल रहा है, जिसमें हम लोग कल की कक्षा तक पृष्ठ संख्या 268 पर दिए हुए इस पुण्य सुदिनाभ्याम वार्तिक तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब इसके आगे आज की कक्षा में हम लोगों को पृष्ठ संख्या 269 पर दिए हुए इस अनोश्यामायः सरसाम जाति संज्ञयो इस सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 269 ओपन कर लीजिए। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि कैसा सूत्र है यह। तो यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है, विधान करता है ना, विधान करता है। तो करें किसका विधान करता है, किस प्रत्यय का? तो करें कि यह समासांत टच प्रत्यय का विधान करता है, अर्थात समास हो जाने के बाद अंत में टच प्रत्यय का विधान कर रहा है। तब प्रश्न उठता है, किन शर्तों पर, किन कंडीशन में यह टच प्रत्यय का विधान करता है। तो आइए देखते हैं इसके शर्तों को। हम लोग कह रहे हैं कि अनस, है ना, अनस, और फिर करें कि अस्मन। चलिए हम लोग पुस्तक में यद्यपि दिया हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते चलते हैं, तब थोड़ा सा आगे इसको अध्ययन करने में सुविधा होगी। अनस, फिर कह रहे हैं कि अस्मन, है ना। अब आगे कह रहे हैं कि अयश, विसर्ग को रुत्व हो जाएगा, फिर सकार, अयस, विसर्ग को सकार होकर के अयस, फिर आगे कहते हैं सरस। क्या? सरस। ठीक, इन चार शब्दों को इन्होंने गिना दिया, है ना, कि अनस, अयस, उसके बाद अनस, अस्मन, अयस और सरस। यह चार शब्द हुए ना, 1 2 3 4। ठीक, इन चार शब्दों के बाद अगर समास के अंत में हो तब, अगर यह चार शब्द समास के अंत में हो तब इनसे समासांत टच प्रत्यय का विधान किया जाता है, समास हो चुकने के बाद। लेकिन एक शर्त और रख देते हैं मित्रों, कहते हैं कि जाति ही अजाति संज्ञयो, अर्थात जाति और संज्ञा गम्यमान होने पर, अर्थात जब वह शब्द बन जाए तो उसमें जाति का बोध कराए, चाहे जाति गम्यमान हो अर्थात या फिर संज्ञा गम्यमान हो, तभी। तो ये दो शर्त रखा गया। क्या? या तो ये चारों शब्द समास के अंत में हो, यह चारों शब्द समास के अंत में होने चाहिए, और इन चारों शब्दों से जो समास बनता है उसमें या तो जाति गम्यमान हो या तो फिर संज्ञा गम्यमान हो। अगर यह गम्यमान नहीं है तो यह चारों अंत में रह करके भी समासांत टच प्रत्यय का विधान नहीं होगा। ठीक, तो यह दो शर्त रखा गया, एक ये शब्द और एक जाति को गम्यमान होना, राइट, या फिर संज्ञा को। अब जब जाति और संज्ञा दोनों का जब बात आ जाती है मित्रों, तो हम लोग जाति के रूप में भी इस चारों का उदाहरण देखेंगे और इस संज्ञा के रूप में भी चारों का उदाहरण देखेंगे। तो 4 दुना के 8 उदाहरण हो जाएंगे इसके, जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जाति का इन चारों के साथ, फिर संज्ञा का इन चारों के साथ समासांत टच प्रत्यय, तो 8 उदाहरण। अब चलिए पहले हम लोग किसका देखा जाए, इस जाति का। जाति का इन चारों के साथ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग संज्ञा का इन चारों के साथ उदाहरण देखेंगे। तो जाति के साथ हम लोगों के जो पुस्तक में उदाहरण दिया है मित्रों, क्या है? उपानसम। इस अनस के साथ, इस जाति का इस अनस के साथ जो उदाहरण हम लोगों के पुस्तक में दिया हुआ है, उपानसम, यही है। यह उदाहरण मित्रों ऐसा है कि यह आप लोगों को बहुत विस्तृत अगर देखेंगे तो हम लोगों को यह लघु सिद्धांत कौमुदी में तो है ही नहीं। जो सिद्धांत कौमुदी जो भी हमारे मित्रगण अध्ययन किए होंगे उनको यह सूत्र प्राप्त हो सकता है, वो भी उसमें देखा हमने, संक्षिप्त रूप में ही दिया हुआ है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसको विस्तृत करके हम ये बताते हैं, क्योंकि ज्यादा अन्य ग्रंथों में उतनी यह प्राप्त होता नहीं है। ठीक, और हमारे कुछ
भाई बहनों का कल की कक्षा के लिए जैसे हमने पूछा तो उनका शिकायत है सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी शीघ्रता से बोल देते हैं, है ना। तो वो बातें थोड़ी सी समझ में नहीं आती है तो उसको आराम से समझाया कीजिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग आराम से ही चलते हैं। तो उपानसम, तो सबसे पहले हम लोग इसका लौकिक विग्रह देखा जाए। पुस्तक में तो हम लोगों को कुछ दिया हुआ है नहीं, है ना। तो लौकिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा मित्रों, हम लोग उपगत मनः कर लेंगे। क्या? उपगत मनः। ठीक, यह उपगत मनः। अब अगर इसका अलौकिक विग्रह अगर देखा जाएगा तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, उपधन, है ना, अनस, उपधन अनस सु, है ना, उपधन अनस सु, हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह। तब प्रश्न उठेगा कि यहां पर समास किस सूत्र से होगा, तो समास किस सूत्र से हो जाएगा मित्रों हम लोगों का, कुगति प्रादय, है ना। किस सूत्र से, कुगति प्रादय सूत्र से समास, है ना, इस सूत्र से समास। चूंकि यहां पर उप है, अच्छा अनस मतलब होता अर्थात होता है मित्रों शकटम अर्थात गाड़ी। क्या होता है, गाड़ी जिसको कहते हैं अनस, तो जो गाड़ी पहुंच चुकी हो। तो कह रहे हैं कि कुगति प्रादेय, अब इसके द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे यहां पर समास। बाकी की प्रक्रिया आप लोग समझ ही रहे होंगे, अब इसको तो विस्तृत बताने की आवश्यकता है नहीं। प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसके सुप इत्यादि का लोप, लोप होकर के फिर आगे की प्रक्रिया करके हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, उपधन अनस, उपधन अनस। अब यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग मित्रों, अकह सवर्णे दीर्घ, यहां पर अ और यहां पर भी अ, तो अकह सवर्णे दीर्घ लगा करके क्या बना लेंगे, उपानस। अब यहां पर अकह सवर्णे दीर्घ लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं ना, उपधननस उपानस। ठीक, अब देखिए यह समास हो चुका है समास के अंत में। अब देखिए चूंकि इसके पहले यहां तक इस सूत्र का कोई काम नहीं, क्योंकि यह सूत्र काम कब करेगा, जब हम लोगों का यह समास हो जाएगा और समास के अंत में यदि अनस शब्द दिख जाएगा और जाति यदि गम्यमान होगी तब, है ना। तो यहां पर देखिए उपानस से अब टच प्रत्यय का विधान किस सूत्र के द्वारा, तब इसी अनुस्माय, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा हम लोगों का टच का विधान। अब टच में तो बताने की आवश्यकता नहीं, च का इत संज्ञक होकर के लोप, अ का भी इत संज्ञक होकर के लोप, बच क्या जाता हम लोगों के पास, अ, यही ना बचता है। अब जब अ बचता है तो इस उपानस के साथ हम लोग स में अ को जब मिला देंगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, उपानस, पूर्ण हो गया उपानस, है ना। अब यह उपानस पूर्ण हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, और जब सुआदि की उत्पत्ति किया जाएगा तब हम लोगों का होगा कि किस कौन सी लिंग में विभक्ति में रखें। तो मित्रों जो यह अनस शब्द है ना, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। किस लिंग का, शकटम गाड़ी अर्थात नपुंसक लिंग। तो इसको हम लोग नपुंसक लिंग में रख करके अब आगे की प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, कई बार अध्ययन किया हुआ है। जो भी मित्र अगर समास की हम लोगों की कक्षा अगर शुरू से ही चल रहे होंगे उनको एकदम स्पष्ट याद होगा, सु को अम आदेश अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के उपानसम क्या बन जाएगा, उपानसम। कोई समस्या नहीं, है ना। अब परीक्षा के लिए प्रश्न की बात कर लिया जाए तो उपानसम में कौन सा समास है, उपानसम में कौन सा समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है मित्रों, प्रादि तत्पुरुष समास, उप लगा हुआ है, स्पष्ट है। किस सूत्र से समास है यहां पर, तो कुगति प्रादेय से समास है। किससे समास है, कुगति प्रादेय से समास है। इस समास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है मित्रों, और नहीं लिखेंगे, टच प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा, टच प्रत्यय। किस सूत्र से, चौथा प्रश्न, किस सूत्र से टच प्रत्यय लगा है, तनुस्माय सरसाम जाति संज्ञयों से टच प्रत्यय का विधान किया हुआ है, राइट। अब पांचवा प्रश्न लौकिक विग्रह, छठवां प्रश्न अलौकिक विग्रह, बाकी तो कोई प्रश्न इससे बनता नहीं, कुछ छूटा तो नहीं।
पिछले कक्षा में हमारे कुछ भाई बहनों का यह था कि सर एक द्वयहा और इत्यादि कुछ का तो समास छूट गया है ना, किसमें कौन सा समास है, तो शायद मुझे ज्ञात है कि मैंने बताया था। और एक इस वार्तिक का भी कि सर पुण्य सुदिनाभ्याम, सर ये वार्तिक नहीं समझ में आई। अरे सीधी सी बात है। चलिए अच्छा, इसकी चर्चा बात हम लोग इस कक्षा के बाद में हम लोग ये कर लेंगे। और एक बहन की मेरी और शिकायत है कि सर ये कक्षा आपकी बोरिंग लगती है। उन्होंने कमेंट किया कि सर आपकी, बाकी लोगों तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन बहन का कहना है, सीमा करके कुछ नाम था, कि सर आपकी कक्षा बड़ा ही बोरिंग लगती है। तो मैंने इनसे पूछा भी कि बताइए बहन मैं क्या करूं कि आप लोगों को बोरिंग या न लगे, इंटरेस्टिंग लगे। अभी तक शायद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि मैसेज मुझे नहीं दिखा। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब असमन का देखते हैं इस जाति के रूप में, है ना, इस जाति वाला असमन का उदाहरण। तो जाति के रूप में असमन का उदाहरण क्या है? अमृताश्म। ठीक, दूसरा अमृताश्म, ठीक है ना। अमृताश्म का अब हम लोग पहले लौकिक विग्रह देख लिया जाए तो लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? अमृतम। यह मित्रों आप लोग एकदम नोट्स ले लीजिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यह चीजें फिर अब कहेंगे मैंने भी पुस्तकों से अध्ययन करके एक बार हमने भी यह बता दे रहे हैं, ठीक है। और शायद हो सकता है मुझे पुनः आवश्यकता होगी तो मैं पुनः अपनी ही वीडियो देखूंगा। तो आप लोग भी नोट्स तैयार ये कर लीजिएगा, है ना। तो अमृतम च तद अश्म, अमृतम च तद अश्म, ठीक। अब इसका हम लोग, यह तो हो गया अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अमृत सु धन अस्मन सु, धन अस्मन सु, यही हो जाएगा अमृत सु धन अस्मन सु। फिर प्रश्न खड़ा होता है ना, उत्पन्न होता है प्रश्न कि यहाँ पर किस सूत्र से समास हो जाएगा। तो आप लोगों को मित्रों एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि अस्मन अर्थात जो है कि विशेष और विशेषण, अमृत वाला अस्मन पथ प्रस्थान, है ना। तो क्या हो जाएगा? अमृत। तो विशेष विशेषण हम लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, तो किस सूत्र से समास हो जाएगा? विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा समास। कृत पद्धति समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुसु का लोप, सुसु का लोप हो जाने के बाद अमृत का आसमन के साथ अब यहां पर लिख लेंगे समास। उपसर्जन संज्ञा इत्यादि भी होगा मित्रों, है ना। अमृत धन अस्मन। अब यहां पर हम लोग दीर्घ संधि कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या हो जाएगा? अमृताश्मन। लेकिन हम लोगों का शब्द बना क्या है? अमृताश्म। तो चलिए उसको भी हम लोग बना लेते हैं। फिर समासांत अस्मन प्रत्यय दिखा हम लोगों को यहाँ पर, है ना। अस्मन प्रत्यय दिखे, अरे अस्मन प्रत्यय करें, अस्मन शब्द दिखा यहाँ पर। तो अस्मन शब्द के होने पर क्या करना है? समासांत इस सूत्र से टच प्रत्यय लगा देना है। टच प्रत्यय का शेष क्या बचता है? अ लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पर मित्रों हम लोगों का एक सूत्र आ जाता है नस्तद्धिते। यह आप लोगों को भी याद ही होगा। नस्तद्धिते सूत्र आकर के क्या करता है? इसके टी संज्ञक का लोप। जब टी संज्ञक का लोप करता है यह सूत्र, अभी सूत्र की मित्रों चर्चा तो बहुतों बार हो चुकी है ना। तो हम समझते हैं कि उसकी तो आवश्यकता है नहीं कोई बताने की। अमृताश्म, तो अमृताश्म टी संज्ञा में अन का लोप, क्या बचेगा? अमृताश्म धन अ। अब अ इसमें आ जाएगा पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा? अमृताश्म, है ना, अमृताश्म। अब इसके बाद हम लोग सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। तो हमारा जो अस्मन शब्द है परमलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष की बाद की जो लिंगता होती है उसी के अनुसार हमारा जो है कि इसमें
तत्पुरुष में और द्वंद्व समास में विभक्ति इत्यादि का सुनिश्चित किया जाता है। तो आसमान हमारा कैसा शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। तो हम यहाँ पर पुल्लिंग में लगाएंगे। तो जब पुल्लिंग में लगाएंगे तो सु आदि की जब सु लगा लेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु लगा लिया। हमको एक वचन में बनाने की इच्छा है तो हमने क्या लगा लिया? सु लगा लिया। और सु लगा लिया तो बाकी सब आगे की प्रक्रिया समझते हैं आप लोग। सु रुत विसर्ग करके अमृताश्मा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब परीक्षा का प्रश्न, अमृताश्मा में कौन सा समास है ना? तो विशेषणम विशेषण बहुलम लगा है तो निसंकोच हम लोग कर्मधारय लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अब दूसरा है किस सूत्र से समास हुआ है? तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ है। तीसरा अमृताश्मा में कौन सा प्रत्यय है समासान? तो टच प्रत्यय है। किस सूत्र से है? तो अनुस्माय सरसाम जाति संज्ञेय सूत्र से है। ठीक, अब लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, बाकी इधर से तो प्रश्न विशिष्ट वैसा पूछा नहीं जाएगा, राइट, कोई समस्या नहीं, कुछ बच तो नहीं रहा है। क्योंकि पिछली कक्षा में आप लोगों ने कहा था सर एक दो समास इसका छूट गया था। तो देखिए मैं तो ध्यान देता हूँ सब बता दूं, लेकिन हो सकता है कभी कभी दिमाग चलता रहता है उसी में कुछ छूट भी जाता है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके पूछ लें और जब भी जैसे हम आप लोगों को कमेंट्स देखेंगे तो अगली कक्षा में उसकी चर्चा हो जाएगी, चाहे रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक, अब यह आसमान का हो गया, अयस का देख लेते हैं। अयस के लिए हम लोगों का, अब देखिए मित्रों अयस वाला हम लोगों के पुस्तक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, और उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। काला वसम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? काला वसम, जबकि काला वसम नहीं काला यसम बनेगा। क्या बनेगा? काला यसम, ये बनेगा, है ना, काला यसम बनेगा, जबकि यह को उसमें व लिखा हुआ है। और जब वसम तो वसम के साथ का, यहाँ तो अयस कह रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में आप लोग काला वसम को ही रट्टा मारे रहे, वो मिस प्रिंट है मेरी पुस्तक में। अगर आप लोगों में सुधार हो क्या नया वर्जन आया होगा तो अच्छी बात है। तो अयस तो काला यसम होना चाहिए। वसम हम कह सकते हैं वसम अर्थात उसके भी हम समास कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया सुनिश्चित किया हुआ है वह अयस के साथ है, तो काला यसम होगा। और काला अयस माने ही आयरन अर्थात लोहा, है ना, आयरन अर्थात लोहा। ठीक, तो अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा मित्रों? कालम च तद अयस, है ना, तो अयः, कालम च तद अयः, यही हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका अलौकिक विग्रह जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कालसु धन अयस सु। ठीक, अब यहां पर भी मित्रों अब इसमें हमको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि सेम फॉर्मेट में है। कैसा? अमृत सु अस्मन सु की तरह विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा समास, है ना, समास हो जाने पर सु इत्यादि का लोप कर लेंगे। अब इसमें जो अयसम बना है इसमें आसमा बना है, तो यह पुल्लिंग में बना है और यह किस में बना है? नपुंसक लिंग में। क्यों? क्योंकि अयस हमारा लोहा होता है, लोहा का नपुंसक लिंग बने शब्द है आयरन, है ना, लोहा। ठीक, अब इसमें जाति भी गम्यमान है, हम लोगों को दिख ही रही, जैसे सब में दिखा, है ना, कि जिसमें आयरन गम्यमान है, यानी कि आयरन यह जाति संज्ञा जाति हम बता रहे, संज्ञा नहीं, जाति की आयरनत्व, ठीक है ना, लौहत्व, ठीक, इत्यादि, है ना। तो यह जो है हम लोगों का, अब फिर उसी तरह कालायस और फिर नपुंसक लिंग में टच लगाएंगे, कालायस बनेगा, सुआदि की उत्पत्ति करके नपुंसक लिंग में बन जाएगा। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना कि इसको फिर से उस तरह से देखा जाए, सिंपल सी बात। अब इससे भी जो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? यही समास कौन सा? तो इसी के समान है, विशेषण विशेषण
बहुलम सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास, है ना। अब कर्मधारय समास के बाद फिर वही किस सूत्र से, विशेषण विशेषण से, टच प्रत्यय, सेम प्रश्न हो जाएंगे। तो हम समझते हैं विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग सरस पर चलते हैं। सरस का उदाहरण क्या दिया हुआ है, मंडूक सरसम, मंडूक सरसम, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मंडू, मंडू का नाम सरह, मंडू का नाम सरह, है ना। अब इसका अगर हम लोग अब अलौकिक विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब मंडू का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मंडूक और षष्ठी का बहुवचन में लगा लेंगे आम, है ना, यही नंबर लगता है। और उसके बाद सरस सु, सरस सु, ये बन जाएगा हम लोगों का सरस सु। तो अब मंडूक आम सरस सु का किस सूत्र से समास हो जाएगा मित्रों, हम लोगों की पुस्तक में एकदम दिया हुआ है, षष्ठी वाला सूत्र हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है। यहां पर इसका किसके साथ हो जाएगा, षष्ठी सूत्र से समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इस मंडूक सरस को हम लोग क्या कर लेंगे, सुवादि की उत्पत्ति करके फिर, है ना, इससे समास हो जाएगा। ठीक, तो फिर कृत अद्यति समासात से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु का लोप, मंडूक की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व में प्रयोग, और पूर्व में प्रयोग करके मंडूक धन सरस। अब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडूक सरस, मंडूक सरस, है ना। अब मंडूक सरस यह बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग किसकी उत्पत्ति कर लेंगे, सु की उत्पत्ति कर लेंगे। अरे सु की उत्पत्ति करें, टच, टच लगाना होगा ना पहले, टच लगा लेंगे। टच का अर्थ क्या बचेगा, बच जाएगा मित्रों हम लोगों का अ। तब जब अ को ला देंगे इसमें पूरा पूरा तो क्या हो जाएगा, मंडूक सर, सर स। अब यहां पर देखिए क्या है कि सरस, सरस अर्थात मित्रों तालाब कह ले। अब सुआदि की उत्पत्ति करके लिंग का निर्धारण करना ना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हम लोग मंडूक सरस ऐसे तो रहे ना उपयोग हम लोग कर सकते। तो जब सु का उत्पत्ति करके लगाएंगे तो कौन सी लिंग में रखेंगे मंडूक सरस को, नपुंसक लिंग में कि पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में। तो सरस हमारा अब यहीं पर फिर सूत्र काम कर जाएगा, कौन सा, परवलिंग में द्वंद्व तत्पुरुष हो। तत्पुरुष समास में बाद की लिंगता, तो बाद वाला जो लिंग है वह नपुंसक लिंग है ना। तो नपुंसक लिंग है तो सु को अम आदेश करके अमी पूर्व से पूर्वरूप करके क्या बना लेंगे, मंडूक सरसम। कोई समस्या नहीं। जाति गम्यमान दिख रही है आप लोगों को कि तालाब में रहने वाली मंडूक अर्थात मेढक इत्यादि जाति, मेढक इत्यादि जाति, समा यानी कि सरह में रहने वाली, तालाब में रहने वाली मंडूक इत्यादि क्या हो गया, मंडूक वाली जाति, है ना। तो यह जाति हमारा गम्यमान हुआ। सरस हमारा शब्द आया हुआ है, समास के अंत में है, अतएव अनुस्मायः सरसाम जाति संज्ञेय सूत्र के द्वारा टच का विधान और बाद की लिंगता के अनुसार सुआदि की उत्पत्ति करके हमने बना लिया मंडूक सरसम। अब बताइए कोई समस्या नहीं। अब यहां तक जो था, अच्छा अब समास इस प्रश्न जो पूछा जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, यहां पर कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। किस सूत्र से, षष्ठी सूत्र से। प्रत्यय तो वही हो जाएगा सेम, टच प्रत्यय, है ना, टच प्रत्यय। किस सूत्र से, तो इस सूत्र से। और बाकी लौकिक अलौकिक तो सेम, तो कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े। अब हम लोग संज्ञा गम्यमान होने पर देखते हैं। कौन सा गम्यमान होने पर, संज्ञा को गम्यमान होने पर। ठीक,
तो संज्ञा गम्यमान होने पर अब किसकी बारी? संज्ञा गम्यमान होने पर अनस का, असमन का, यस का, सरस का, टच का। संज्ञा गम्यमान होने पर महानसम, यह दिया हुआ है। महानसम, राइट। महानसम का अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? महान च असौ, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहे, दिखाई पड़ रहा है। महान च असौ, असौ अनः, महान च असौ अनः, महत्सु अनससु, लौकिक विग्रह। महत सुधन अनस, महत धन अनस सु, क्या हो जाएगा इसका? लौकिक विग्रह। अब यहां पर मित्रों किस सूत्र से समास हो जाएगा हम लोगों का? यहां पर सूत्र देखिए परिवर्तित है। हम लोग एकदम विग्रह और यह लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देख करके तो एकदम हम लोग फाइनली कर चुके हैं कि यह कर्मधारय समास है। लेकिन यहाँ पर सूत्र परिवर्तित है कि किस सूत्र से समास होगा। तो यहाँ पर देखिए जो समास होगा, कर है कि सन महत, है ना, सन महत परमोत्तमो, सन महत परमोत्तमो रहेगा ना, परमोत्तमो कृष्टा, परमोत्तमो कृष्टा पूज्यमान ही, पूज्यमान ही, यह सूत्र हमारा आकर के कहता है इस महत का शब्द के साथ समास करता है। लेकिन यह भी समानाधिकरण होने पर ही मित्रों यह जब समास करता है, यह सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो यह सूत्र पठित है। तो यह सूत्र जब आकर के समास करता है, इस सूत्र के द्वारा महत सु और अनस सु के साथ समास होता है, और समास होकर के क्या बन जाएगा? महत धन अनस। अब बाकी आगे की प्रक्रिया हो जाएगी, महत धन अनस। अब महत धन अनस बन जाएगा मित्रों, तब यहां पर हम लोगों का सूत्र कौन काम अब करेगा? आन महता, है ना, आन महता समाना, ये जातीय वाला सूत्र हम सभी ने अध्ययन किया है कि महत शब्द के तकार को पूर्वा क्या कर देता है? आकार, क्या कर देता है? आकार। तो यह क्या हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा? महाधन अनस, क्या हो जाएगा? महाधन अनस, राइट। जब महाधन अनस हो जाएगा फिर दीर्घ संधि कर लेंगे हम लोग, क्या हो गया? महानस। महानस करने के बाद समासान, तब यह अनस शब्द आया है संज्ञा गम्यमान होने पर। संज्ञा है ना महानसम, अर्थात किचन या रसोई का घर, तो संज्ञा हुआ। तो संज्ञा हमको यहाँ पर गम्यमान दिख रही है, संज्ञा अर्थ दे रही है। तो महानस, महानस में फिर हम लोग क्या कर लेंगे? टच लगा लेंगे, अ बचेगा महानस। अब फिर सुआदि की उत्पत्ति करके बना लेंगे महानसम। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है मित्रों? तो कर्मधारय समास है। किस सूत्र से है? तो ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा, विशेषणम विशेषण बहुलम को नहीं, कि सन महत परमोत्तमोत्कृष्टः कृष्टः पूज्यमान ही, है ना, ये वाला सूत्र लगा लेंगे और इससे क्या हो जाएगा? हमारा समास। ठीक। अब इसके बाद कौन सा प्रत्यय? तो टच प्रत्यय। किस सूत्र से? इस सूत्र से। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, 6 प्रश्न। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, है ना, इससे ज्यादा क्या पूछेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है उदाहरण क्या हम लोगों का? अब अगला उदाहरण है अस्मन के साथ संज्ञा के गम्यमान होने पर। पुस्तक में क्या दिया है मित्रों हम लोगों का? पिंडास्म। क्या दिया हुआ? पिंडास्म। ठीक है, पिंडास्म का क्या हो जाएगा? पिंडम, पिंडम च तद,
पिंडम च तद अस्म, है ना, पिंडम च तद अस्म हो जाएगा अस्म। अब पिंडास्म, अब इसका अगर अलौकिक विग्रह अगर देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पिंडसु धन अस्मन सु, यह कर सकते हैं, है ना। आप लोग मित्रों लास्ट में जब पूरा हो जाएगा तो इसीलिए मैंने ये मिटाया नहीं है, बल्कि और छोटा छोटा लिखने लगे हैं कि लास्ट में चल के आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। मान लेते अभी अगर अध्ययन में दिमाग होगा, नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो, राइट। तो पिंड सु अस्मन सु। अब यहां पर भी मित्रों किस सूत्र से समास हो जाएगा, तो सेम वही बात है, यहां पर भी यही वाला चलेगा, काल सु अयस सु के समान, अमृत सु अस्मन सु के समान, अर्थात विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा समास। और समास हो जाने पर पिंडास्मन, पिंडास्मन दीर्घ संधि, और यहां पर भी मित्रों इसमें किससे, नस तद्धिते से लोप हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, पिंड और इस अस्मन का जब हम मिला देंगे तो पिंडास्मन बन जाएगा ना, पिंडास्मन। तो ये जो अन का है यहां पर भी इस अमृत सु अस्मन सु के समान नस तद्धिते आ जाएगा, और नस तद्धिते सूत्र के द्वारा यह अन का लोप होकर के टच प्रत्यय आकर के बन जाएगा पिंडास्म। अब अस्म हमारा यह पुल्लिंग में है तो सुआदि की उत्पत्ति करके क्या बना लेंगे, पिंडास्म, राइट। अब परीक्षा के लिए जब प्रश्न हो जाएगा मित्रों तो सेम वही प्रश्न हो जाएगा, क्या कि यहां पर कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। किस सूत्र से है, तो वही विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से है। कौन सा प्रत्यय है, तो टच प्रत्यय है। बाकी आगे का प्रश्न समझ ही सकते होंगे, समय व्यतीत करने का कोई फायदा नहीं, राइट। कोई समस्या तो नहीं इसमें भी। अब अगला उदाहरण क्या है, अयस का। अयस का क्या दिया हुआ है, लोहिता अयसम, लोहिता अयसम, है ना, यह उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, अब इसका चलिए हम लोग लौकिक विग्रह देख लेते हैं। यद्यपि मित्रों इन सबों का लौकिक विग्रह भिन्न प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। लोहित, लोहितम च तद अय, लोहितम च तदय, लोहित सु अयस सु। अयस सु। अब बाकी मित्रों अब बताइए, अब यहां पर भी सेम प्रश्न हो जाएगा, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास किससे होगा, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास। और समास हो जाने पर लोहितायस दीर्घ संधि होकर के क्या बन जाएगा, लोहित अयस लोहितायस। टच प्रत्यय को लगा लेंगे तो अ आकर के जब प्राप्त हो जाएगा हम लोगों का लोहितायस बन जाएगा। फिर अयस हमारा नपुंसक लिंग में है, पहले भी बता चुके हैं, नपुंसक लिंग में है अयस, यह हमारा नपुंसक लिंग में है। तो नपुंसक लिंग में होने के कारण सुआदि की उत्पत्ति करके लोहितायसम हम बना लेंगे। अगर इस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो कौन सा समास, कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास। और इसके बाद किस सूत्र से, तो विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से, है ना। कौन सा प्रत्यय, टच प्रत्यय, ठीक। और किस सूत्र से, ये बाकी आगे हो गया, कुछ बचा तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अगला अंतिम उदाहरण, जल सरसम। जल सरसम, जल सरसम का उदाहरण क्या हो जाएगा मित्र, लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, जलानाम, है ना, जलानाम सरह, जलानाम सरह, जल का, जल वाला तालाब सरोवर, तो संज्ञा गम्यमान हुआ यहां पर, ठीक है। संज्ञा गम्यमान होने पर, अच्छा इसका अलौकिक विग्रह तो क्या हो जाएगा, जल, तो षष्ठी विभक्ति है, जल आम लगा लेंगे,
अब इसके बाद सरस सु कर लेंगे। जल आम धन सरस सु। सरस सु किस सूत्र से हो जाएगा मित्रों? तो षष्ठी से सूत्र, षष्ठी सूत्र से यहां पर समास हो जाएगा, है ना। बाकी अब आगे की प्रक्रिया आप लोग समझ ही सकते हैं कि षष्ठी सु से समास होने पर क्या हो जाएगा, इस जल का सरस के साथ अब आम का सु का सुपो धातु प्रातिपदिकियों से लोप और क्या बन जाएगा, जल सरस। ठीक, अब हम लोग टच को लगा देंगे, टच अर्थात अ को लगा देंगे तो अ यहां पर आ जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा जल सरस। जल सरस होने के बाद फिर पुनः हम नपुंसक लिंग में होता है सरस शब्द, नपुंसक लिंग में है तो क्या हो जाएगा, सुआदि की उत्पत्ति करके जल सरसम, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों अब आज की कक्षा आप लोगों को ये सूत्र बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें देखिए 8 हुआ कि नहीं, देख लीजिए 1 2 3 4, ये चारों शब्द किसके हैं, तो यह जाति के उदाहरण है ना। अब इसके बाद 5 6 7, चलिए इसका फिर हम लोग 1 2 3 4 ही ये कर लेते हैं। अब यहां से हम लोगों का संज्ञा का उदाहरण प्रारंभ होता है, 1 2 3 और ये 4। अब आप लोग चाहेंगे मित्रों तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। पूर्ण हो गया। और मित्रों आज थोड़ी सी मुझे शीघ्रता है ना, क्योंकि अब समय यद्यपि एक दो सूत्र और हो सकता था, लेकिन शीघ्रता के कारण अब यहीं तक आज की कक्षा रहने देते हैं। अब हम लोग शाम को आज मिलते हैं फिर 8 बजे सुपदेश की कक्षा के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।